बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सुप्रभात मित्रों, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्लास 8th का, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। आप लोगों ने देखा होगा हमारे प्रीवियस वाले वीडियो में कि कैसे हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू इक्वेट किया, कैसे इसको सॉल्व किया है, उसका हम डिटेल में पढ़ने वाले, या सिर्फ 2 आज हम लोग करने वाले हैं। इससे आपको मालूम चलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है तो निकलता कैसे, कौन कौन से इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, फॉर्मूलेज होते हैं। तो 2 या 3 चीजें मैं आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, सेकेंड कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला जो आपने देखा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाई 100 टू द पावर n, वो करके फिर इसको कैसे बनाएं अच्छी तरीके से। इस वीडियो को आप पूरा देखें। अगर आप नए हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलें। अपने भाई को सपोर्ट करना ना भूलें और हमारे चैनल पे हर एक नए वीडियोस को देखने के लिए रेडी रहें। बच्चे मिस्टेक्स कहाँ करते हैं, स्पेशली फॉर क्लास 8 ऑफ चैप्टर 8.1 8.2, उसका मैं डिटेल करने वाला हूँ। तो आप वहाँ पे देखें कहाँ कहाँ बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ कहाँ उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, क्यों उनका मार्क्स नहीं आता है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत बच्चे जो है एग्जाम में जाते हैं, अपियर होते हैं, एग्जाम देने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेहनत करने के बावजूद कहाँ उनका मिसिंग पॉइंट है, कहाँ। तो मैं चाहूँगा कि आप देखें, इस वीडियो को पूरा देखें और देखने के बाद उस कोशिश करें कि कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हो रहे हैं, कहाँ कहाँ मिस्टेक्स को ठीक किया जा सकता है। क्योंकि एवरी मिस्टेक इज क्यूरेबल। आदमी हर एक मिस्टेक्स को क्योर कर सकता है चाहे तो, ऐसा बात नहीं है कि कोई कि वो वहाँ मौजूद हो या नहीं हो, नहीं कर पाए, लेकिन आप मेहनत करना होगा आपको। यू हैव टू वर्क हार्ड। बच्चे भागते हैं मेहनत करने से मैथ्स में। पहले तो आप टीचर से पूछो आपको प्रॉब्लम हो रहा है, सर हमको ये प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे आप बताओ। आप घर पे मेहनत करो, बार बार प्रैक्टिस करो। मैं आपको सलीका सिखाऊंगा। लॉकडाउन के पीरियड में पढ़ाई पे ध्यान को नहीं हटाना है। वी हैव टू मेक दैट। ये बात दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि मैथ, साइंस, ये सब इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है। एवरी सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट, बट वी हैव टू नीड प्रैक्टिस इन मैथमेटिक्स एंड साइंस टू गेट द गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन और एकेडमिक एग्जामिनेशंस। तो आप मेहनत करो। मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, ट्रिगोमेट्री क्लास 10th के, 9th के, 8th के। आज फिर मैं उस वीडियो को बनाएंगे, हम लोग चलेंगे अपने कॉपी पर। लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करने आया था कि आप लॉकडाउन के पीरियड में पढ़ाई पे ध्यान को बरकरार रखें। स्कूल खुलेंगे और एग्जाम्स होंगे, ये तो 100% श्योर है कि स्कूल खुलने वाले हैं, एग्जाम्स होंगे ही होंगे। और मैं बच्चों को चाहूंगा कि आप प्लीज क्लास 8, 9, 10 जितने भी क्वेश्चन है आप मुझे पर्सनली डीएम भी कर सकते हो। आई एम फ्री फॉर एवरीथिंग, फॉर हेल्पिंग द स्टूडेंट्स इन एनी मैनर। आप मुझे कमेंट करो, मैं कमेंट बॉक्स में आपका पूरा मदद करने की कोशिश करूंगा। अगर आप नए हैं तो प्लीज मैं बोलना चाहूंगा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। वहां पे पर्सनली मुझे बहुत लोग डीएम करते हैं, मैसेज करते हैं वहां पे। तो आप मुझे यहाँ इंस्टाग्राम का लोगो आ रहा होगा, आप वहां जाके आप मुझे वहां पर फॉलो करें और मुझे आप वहां पे मैसेज भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप पॉपअप करके बहुत सारे आइकन्स, आई बटन यहाँ पे आपको आ रहे होंगे। वहां पे जाके मुझे आप प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हो, आप उसको डिटेल रिव्यू कर सकते हो कि प्रॉब्लम है तो है कहाँ। देखिए लॉकडाउन में ये भी तो चर्चा हो रही है कि सिलेबस कम होने वाला है। अभी श्योरिटी नहीं है कितना परसेंट कम होगा, कोई बोला 33%, कोई बोला 40%, बट इन द मैथमेटिक्स आई डोंट थिंक सो कि होगा तो मालूम चल ही जाएगा कितना परसेंट होगा। बिकॉज एवरी चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स इज इंपॉर्टेंट, को रिलेटेड टू द वन अनदर चैप्टर। इफ यू आर इन क्लास 8, यू आर इन क्लास 10, 9, आप जिसमें क्लास में हो आप उससे प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए, एंड वन डेज योर मेहनत विल शो यू द रिजल्ट टू द कैंडिडेट्स एंड योर पेरेंट्स। सो प्लीज मेरा बात मानो, आप लोग मेहनत करें, क्वेश्चन बनाएं। अब देखें मैंने कंपाउंड को कितने अच्छे तरीके से कोरिलेट किया है। हिंदी में समझाता हूं मैं, इंग्लिश में भी समझाता हूं, आपका उसका पीडीएफ में लिंक भी डालने हैं, कुछ सपोर्ट करें। चलते हैं अपने हम वीडियो पे। प्लस 1 प्लस रेट बाई 100 टू द पावर n। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला है। अमाउंट ए इज इक्वल टू, यहाँ पे अमाउंट हो गया, पी जो है वो प्रिंसिपल है, जिसको हिंदी में हम लोग मूलधन भी बोलते हैं। आर जो है यहाँ पे रेट हो गया, और एन जो है यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स, रेट, प्रिंसिपल, अमाउंट। ये तो सिंपल फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का। अगर एनुअली हो तो, यानी जो कर लगे यानी जो पैसा लगे, अगर आप एनुअली पेड कर रहे हो तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। अगर सेमी एनुअली मतलब 6 महीने में पैसा लगने लगे, छः महीना में पैसा लगेगा तो उस समय जो है अमाउंट निकालने का तरीका कुछ और हो जाता है। उस केस में आप ध्यान देंगे कैसे हम निकालेंगे। उस केस में प्रिंसिपल तो सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। रेट जो है उसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं, इट इज़ डिवाइडेड बाई 2।
rate और number of years is multiplied by 2, so n is multiplied by 2। यहाँ ध्यान देने वाली बात है बच्चों। और उसके बाद अगर क्वार्टरली लगे तो क्वार्टरली मतलब इस पर भी ध्यान दें आप लोग। क्वार्टरली लगेगा तो प्रिंसिपल में तो फिर कोई चेंजेस नहीं आएगा, बट रेट जो है क्वार्टरली का मतलब होता है 3 महीने में रेट का लगना। तो 3 महीना में जोड़ लो आप, 3 मंथ में, 3 मंथ में, 3 मंथ में, 3 मंथ में, 3 3 3 3, यानी 1 साल में 4 बार रेट लगा। तो उससे क्या हुआ, रेट जो है वो 4 टाइम्स कम हो जाता है, बट नंबर ऑफ ईयर्स 4 टाइम्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो 4 टाइम्स बढ़ जाएंगे, रेट जो है वो 4 टाइम्स कम हो जाएगा। इस निकालने का यही तरीका होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट को चक्रवृद्धि ब्याज हिंदी में बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1/8/100 टू द पावर n, वेयर p इज द प्रिंसिपल, r इज इक्वल टू रेट, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स। निकालने का तरीका आप देख रहे हो, सेमी एनुअल हो तो ये होगा, क्वार्टरली होगा मतलब 3-3 महीने पे पेमेंट देना होता है, तो उस केस में ऐसे निकालना होता है। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं, जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है, एक्सरसाइज ऑफ क्लास 8। यहाँ पे दिया हुआ क्या, यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल इज गिवन, प्रिंसिपल इज 18,000 रुपीज़, 18,000 रुपया दिया हुआ है। टाइम दिया हुआ है यहाँ पे 2.5 ईयर्स, यानी 2.5 साल दिया हुआ है, और रेट जो है वो 10% दिया हुआ है, इट इज़ 10%। फॉर्मूला अप्लाई यही होगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + रेट बाई 100 टू द पावर n। अगेन प्रिंसिपल इज इक्वल टू 18,000 रुपीज़, सो 8000, रेट यहाँ पे 10% है तो 10 यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, और यहाँ पे हम 2.5 साल नहीं लेके 2 साल ही लेंगे, क्योंकि आप 2.5 साल लोगे तो कैलकुलेशन ही डिफिकल्ट हो जाएगा और क्वेश्चन जल्दी बनेगा भी नहीं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 18 इट्स 000, एलसीएम लेंगे 100 और 1 का, तो कितना होगा बच्चों, इट्स 100 + 10 / 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे इसको हम फिर से करते हैं, तो 18,000 इस 110 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 110 डिवाइडेड बाई 100, जीरो काटते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सो इट्स 180 मल्टीप्लाइड बाई 121। ये जो अमाउंट कट के आएगा इट इज़ इक्वल टू, ध्यान देंगे बच्चे आप लोग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इज इक्वल टू 21780 ये आएगा, दैट इज अमाउंट फॉर 2 ईयर्स। अब देखना है हमको यहाँ पे जो हाफ ईयर हम लोगों ने छोड़ा था उसको मैं कैसे यहाँ पे यूज़ करता हूँ। जब भी हाफ ईयर का बात आए 1/2 ईयर का, 2.5 साल, 5.5 साल, 6 साल, तो होल नंबर्स का आप निकाल दो कंपाउंड इंटरेस्ट, होल नंबर का आप निकाल दो कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद जो बचे फ्रिक्शन में, यानी 1/2, 2/3, जो भी बचे 4/3, जो भी बचे फ्रिक्शंस में उसका आप निकाल दो सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ भी हम लोग भी वही काम करेंगे। यहाँ पर यहाँ जो है प्रिंसिपल है ये दिया ही हुआ है, उसके लिए S21780, रेट सेम लेना है, इट्स 10%, टाइम हम लेंगे 1/2। ठीक है, अब इसको हम लोग फिन करते हैं। SI इज इक्वल टू क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इट्स P × T × R बाई 100, और फॉर्मूला यहाँ पुट करेंगे, इट्स 21780, टाइम जो है वो 1/2 है, रेट जो है वो 10% है, और मल्टीप्लाइड बाई 100, 0 कैंसिल आउट, 0 कैंसिल आउट, 2 से काटिएगा तो इट्स 2 × 1 = 2, फिर यहाँ पे काटने के बाद इसका आपका वैल्यू आएगा 089। सो अमाउंट निकालना है हम लोग को, अमाउंट इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू 21780 + 1089, ऐड करने के बाद जो आया वो आया हम लोग का 22,869 रुपीज़। हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, इसको हम लोग CI भी बोलते हैं, वो होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट आया है हम लोग का 22,869 माइनस प्रिंसिपल 18,000,
and the answer is none other than 4,869 rupees। आप लोग अच्छा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, अपने भाई को सपोर्ट करना ना भूले। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लो, बहुत जरूरी है, इस पर आपको डिटेल होना ही चाहिए। बाय बाय, लव यू ऑल।